ICNB का, ICNB का मैम इंटरनेशनल कोड नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, दोनों बी में डिफरेंस पता है ना। और जो ICNP, मैम उसमें प्रोकैरियोट है। हाँ, P फॉर प्रोकैरियोट हो जाएगा, ठीक है। ओके, और क्या बताया था, और बताया था आपको मैंने, जो नॉमेनक्लेचर है इसको मतलब कैसे डिफाइन करेंगे आप, क्या होता है? मैम ये नॉमेनक्लेचर गिविंग स्पेसिफिक नेम, मतलब किसी चीज को। किसी का मतलब नामकरण जो आप कर रहे हो, स्पेशल नेम दे। यस मैम, डिफाइनिंग नेम्स। हाँ यस मैम, मतलब यस स्पेसिफिक नेम। ठीक, ये नहीं कि हम कोई भी लोकल नेम से इसको मतलब बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, और वैसे लोकल नेम को हम क्या बोलते हैं? मैम वर्निकुलर नेम। ठीक है, बिल्कुल। और साइंटिफिक नेम आपका यूनिवर्सल है कि नॉन यूनिवर्सल है? मैम यूनिवर्सल है। चलो ठीक है, और देख लेते हैं बेटा, कहाँ गया, ठीक है। एंड ये बायोडिवर्सिटी हो गई, क्यों ऐसे आ रहा है? हाँ, चलो ठीक है। तो ये जो रूल था बेटा, मैंने 5 रूल, 5th मैंने समझाया था, लिखवाया नहीं था आपको। फर्स्ट था कि सारा नेम जो होता है लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो कि डेड लैंग्वेज होता है। सेकंड मैंने आपको बताया था कि ईच नेम कंसिस्ट 2 वर्ड से बना रहता है, ठीक है। और दोनों वर्ड को हम क्या करते हैं बेटा, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। अभी एग्जाम्पल में बता दूंगी आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, एंड और क्या कहते हैं, अगर हम प्रिंटेड करते हैं, मतलब कंप्यूटर में अगर कुछ करते हैं, ठीक है, ठीक है, हेलो, यस मैम। हाँ, तो उसको हम क्या करते हैं, वो 2 वर्ड जो होता है उसको इटलाइज में फॉर्म में लिखते हैं ना। और 5th यस पॉइंट मैम। मैंने आपको बताया था कि जो भी साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो भी साइंटिस्ट जो होते हैं आपका, हाँ, जो साइंटिस्ट आपके होते हैं, एक सेकंड रुक जाना, पता नहीं क्यों वाइट हो रहा है। ये व्हाइट देखना, तो ये कलर व्हाइट क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, हो गया। ठीक है, तो फिर तब मैंने कुछ बताया था, आपको याद है गरिमा? यस मैम। हाँ, 5th पॉइंट मैंने एक पॉइंट और बताया था कि जो साइंटिफिक नेम, मतलब जिन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है, या जिन्होंने नाम दिया था, तो वो जब हम लिखते हैं, कब लिखते हैं, इस एपिथेट के बाद, ठीक है, किस वर्ड में लिखते हैं बेटा, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, और हम उसको बोलते हैं एब्रेविएटेड, ठीक है। मैं इधर लिख देती हूँ तो आप समझ जाना, ठीक है। जो साइंट में तो 2 वर्ड तो होता ही है, ठीक है, 2 वर्ड तो होता ही है, उसके अलावा 3 वर्ड जब अगर हम लिखते हैं, तो तीसरा फॉर्म जो होता है वो साइंटिस्ट का नाम होता है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो इस पॉइंट को आप लिख लो, लिखो आप, साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, या डिस्कवर, ठीक है, डिस्कवरर जो होते हैं, उनका नाम जो होता है, नेम, नेम इज थर्ड, थर्ड अगर वर्ड हम लिख रहे हैं तो वो साइंटिस्ट का नाम रहता है, ठीक है बेटा, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, मतलब उसको ही हम बोलते हैं, लिखते हैं, नेम इज रिटेन, ठीक है, रिटेन आफ्टर, आफ्टर स्पीसीज, ठीक है, आफ्टर स्पीसीज एपिथेट,
एपिथेट मीन्स आप बोल सकते हो बेटा उसके क्वालिटी जो होता है, क्या बोलते हैं, एपिथेट मीन्स क्वालिटी। मतलब जैसे मान लो दो वर्ड लिख रहे हो, मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है, तो इंडिका क्या हो जाएगा, स्पीसीज एपिथेट हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। ओके, और तब अगर किसी साइंटिस्ट जिसने सर्च किया था उसका नाम अगर लिखेंगे तो उसके बाद ही लिखेंगे, दो वर्ड के बाद ही लिखेंगे, तीसरा वो होगा, ठीक है। तो वो भी आपको किस फॉर्म में लिखना है, इन शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन एब्रेवेटेड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा लेटर होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका नाम गरिमा है, ठीक है, तो घर में कोई दूसरे नाम से बुलाते हैं ना, बट शॉर्ट फॉर्म में मान लो गरिमा है, तो हम आपको सिर्फ जी से या कोई भी एक दो वर्ड से हम बस आपको डिनोट करें, ठीक है, पूरा नाम नहीं, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो शॉर्ट फॉर्म होगा। ओके, तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया आपको, फिफ्थ पॉइंट ये समझ में आया ना। अब ये हो गया आपका। यस मैम हो गया। हाँ, तो अब इसका एग्जाम्पल एक लिख लो, एग्जाम्पल हम देते हैं, एग्जाम्पल आप लिख लो। एग्जाम्पल आप मैंने जैसे बताया कि मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो आप, एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्निफेरा, ये किसका नाम है, मैग्निफेरा इंडिका, मैम मैंगो। हाँ लिख लेना आप, ठीक है। मैग्निफेरा इंडिका जो है उसका साइंटिफिक नेम है। अब देखो ये कैपिटल है ना, कैपिटल है ना, यस मैम। को अंडरलाइन करते हैं और इसको भी अंडरलाइन करते हैं। फर्स्ट जो नेम होता है वो कैपिटल होगा, सेकंड जो होगा वो स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। ओके, और जो थर्ड लिखेंगे, अब मैं समझा देती हूँ, जो थर्ड लिखेंगे उसको अंडरलाइन नहीं करते हैं बेटा, वो कैपिटल में होता है, मतलब जो साइंटिस्ट का अगर नाम हो तो, ठीक है, वो बहुत ही कम मतलब यूज यस करते हैं, ज्यादातर दो वर्ड में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है बेटा, इसके नीचे आप लिख लो, ये क्या है आपका, क्या है, फर्स्ट वर्ड है ना, फर्स्ट वर्ड क्या है, ये फर्स्ट वर्ड है, और ये क्या है आपका, सेकंड, ठीक है, क्या है, सेकंड वर्ड है, वर्ड। ठीक, ये दोनों हो गया। अब क्या ये, इसको और क्या बोलते हैं बेटा, कोई आपसे ऑप्शन में, चार ऑप्शन में दे देगा, जेनेरिक नेम, ठीक है, दे देगा मैग्निफेरा इंडिका, इसमें से आप हमको जेनेरिक यस नेम बताओ, तो कौन सा होगा जेनेरिक नेम, मैंगो। नहीं बेटा, वो तो लोकल नेम हो गया, जेनेरिक नेम क्या हुआ, मैग्निफेरा, ठीक है, अच्छा। ठीक है, फर्स्ट जो नेम है हाँ। मैग्निफेरा, ये माइंड में रखना, उसको जेनरिक नेम बोलते हैं, ठीक है, यस मैम। उसको जेनरिक नेम बोलते हैं। और सेकंड जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा आपका, अभी मैंने बताया ना, सेकंड कुछ बताया है, सेकंड को क्या बोलते हैं, आफ्टर, क्या बोलते हैं, स्पीसीज, एपिथेट। हाँ ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड क्या हो गया, स्पीसीज एपिथेट, मतलब मैग्निफेरा इंडिका, इंडिका क्या हो गया, उसका जैसे कैसे आपका नाम है और जो आपका कास्ट है वो आपकी क्वालिटी हो गई ना, तो वही इंडिका यस मैम। क्वालिटी होगी, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, ये आपका है स्पीसीज, स्पीसीज एपिथेट, एपिथेट, ठीक है, ये हो गया। देन अब आगे हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो डिनोट करता है बेटा, जो जेनरिक नेम जो होता है वो किसको डिनोट करता है, ये आपका ये हम इसका स्टार्टिंग जो लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, ये देखो, है ना। तो ये आप लिखोगे स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, एक पॉइंट आप लिख लो, क्या लिखोगे, स्टार्ट, स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, लेटर, ओके। और ये किससे स्टार्ट होगा बेटा, ठीक है, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, समझ में आया, यस मैम। पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं ना इसमें, नो मैम। ठीक है।
तो ऐसे ही आप अलग भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि होमोसेपियंस हो गया, ठीक है, लिख सकते हो होमोसेपियंस हो गया। और वीट को क्या बोलते हैं, वीट का हो गया आपका ट्रिटिकम डेस्टिवम, ठीक है। ऐसे एक दो एग्जांपल Yes, ma'am. आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अब Yes, हम ma'am. करते हैं बेटा। अब देखो, अब थोड़ा ये भी जान लो, जैसे कि मान लो अब जैसे मैंने बताया ना, ये तो दो नाम हो गया, तीसरा नाम कैसे डिनोट करेंगे जो साइंटिस्ट का है, तो मान लो आगे लिख के मैं बताती हूँ। ये हो गया, हटा दूं? Yes, ma'am. हो गया. ठीक है, तो फिर से मैं इसी को बताती हूँ, जो एग्जाम्पल मैंने लिया, क्या लिया था, मैग्नीफेरा इंडिका लिया था, ठीक है। ओके, तो लिखते हैं पहले। मैग्नीफेरा इंडिका, जो साइंटिस्ट है, कौन सा साइंटिस्ट इसमें फेमस है बेटा? And Carl. हाँ, पूरा नाम है? Carl. हाँ, क्या लिखा है मैंने, शॉर्ट? कॉर्पोलस है ना? Carl. Yes, ma'am. थोड़ा टाइम लगेगा। Name is. यस, वही तो LILL लिखा है मैंने, शॉर्ट नेम। हाँ, Yes, ma'am. ठीक है। ओके, तो अब हम इसका देखते हैं बेटा क्या होगा कि ये क्या हो गया आपका, ये तीनों, इसको अंडरलाइन कर दिया ना मैंने, बट इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. और ये हो गया आपका जेनेरिक, जेनरिक नेम हो गया। दूसरा क्या हो गया बेटा? Species epithet. हाँ, स्पीसीज, स्पीसीज एपिथेट हो गया। और थर्ड जो है, थर्ड क्या हो गया आपका, थर्ड क्या बोलेंगे, साइंटिस्ट नेम, ठीक है, Yes, ma'am. साइंटिस्ट नेम, ठीक है। तो उसको लिख लो, साइंटिस्ट नेम। ओके, तो अब हम इन दोनों के बारे में तो जान लिए, बट इनके बारे में भी थोड़ा जान ले, साइंटिस्ट नेम के बारे में भी जान ले कि इसको हम क्या क्या करते हैं, मतलब क्या क्या नहीं करते इसमें, ठीक है। तो इसमें आप पॉइंट लिख लेना साइंटिस्ट नेम में कि ये क्या करते हैं बेटा, नेवर अंडरलाइन, ठीक है, नेवर अंडरलाइन, समझ रहे हो कहाँ अंडरलाइन किया गया है। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि नेवर इटेलाइज्ड, ठीक है, इटेलाइज्ड में भी नहीं लिखा जाता, ठीक है, नेवर, ठीक है बेटा। एंड थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो रिटेन इन रोमन, रोमन किसको बोलते हैं बेटा? Ma'am, language है. हाँ, ये लैंग्वेज है, जो हम इंग्लिश हम लोग लिखते हैं ना, जिस लैंग्वेज में नॉर्मल इंग्लिश जो Yes. लिखते हैं, नॉर्मल इंग्लिश जो लिखते हैं, ब्रैकेट में आप Yes, लिख लो ma'am. रोमन को, के ब्रैकेट में आप लिख लो नॉर्मल इंग्लिश, जो हम लोग नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है, नॉर्मल Yes, इंग्लिश ma'am. में लिखेंगे, ठीक है। और ये शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे? Ma'am, short. हाँ, तो इसको लिख लो इन एब्रेवेटेड, ठीक, फॉर्म मीन्स शॉर्ट फॉर्म। ओके, Yes, ma'am. ठीक है, तो इतना हो गया आपका। Yes, ma'am. हो गया. चलो, तो इतना तो समझ में आ गया आपको कि क्या है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा, एक सेकेंड। अब हम आगे बात करेंगे, ये इसी को लेके चलेंगे, बाइनोमियल इंडिका, ये जो मैग्नीफेरा इंडिका है ना, इसी को लेके पहले चलते हैं, ठीक है। इतना तो हो गया। अब हम ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये पढ़ रहे हैं ना बेटा, पढ़ रहे हैं? Yes, ma'am. हाँ, ये सब हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें ही इसको आप जैसे कि जेनरिक नेम बोलते हो इसको, मैग्नीफेरा को, और इंडिका को आप स्पीसीज एपिथेट, ठीक है।
और तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम। इनको मिला के ये प्लस ये, ठीक है, इन दोनों को मिला के मैं यहीं पे बता दे रही, प्लस डाल दो, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के क्या नाम लिखते हैं, स्कल टू आप इधर लिख सकते हो। ये साइंटिस्ट का मैं नहीं बता रही, समझ रही हो कि अलग यस पॉइंट, मैम। अलग पॉइंट में लिखा दूं कि इसमें बता दूं, मैम इसी में बता दो आप। ठीक है ना। तो इन दोनों को मिलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं बेटा, स्कल टू आपका क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम। मतलब और क्या हो सकता है, अगर प्लांट है तो क्या होगा, बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम। इफ प्लांट है तो क्या हो जाएगा, बॉटनिकल नेम, ठीक है, बॉटनिकल नेम। अगर आपका एनिमल है, इफ एनिमल, तो क्या होगा, जूलॉजिकल। हाँ, जूलॉजिकल नेम, ठीक है। समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं है ना। यस चलो मैम। अब आगे देखते हैं बेटा। अब इसी को बाइनोमियल कल्चर में हम देखते हैं। सबसे पहले ये सारा यहाँ पे हेडिंग पड़ा है ना, बाइनोमियल। अब एक हेडिंग, हाँ, ये तो रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। इसी में आप आगे पढ़ोगे। आप अलग से अगर हेडिंग डालना चाहते हो तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं जो रूल है, ठीक है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे बेटा, होता क्या है कि एक इसमें आता है सिनोनिम्स आता है, ठीक है। अलग अलग 3-4 पॉइंट है, जैसे कि आपका सिनोनिम हो गया, सेकंड होमोनिम्स हो गया, थर्ड टाटोनिम्स हो गया, फोर्थ ऑटोनिम्स हो गया। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ठीक है। यस मैम। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सिनोनिम्स। पहले हेडिंग डाल लो, इसी में आएगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ही आएगा, ठीक है। तो आप सॉरी, ये हेडिंग डाल लो पहला। क्या हेडिंग डालोगे, जैसे 4 नाम मैंने बताया ना, या तो वो चारों नाम आप सीक्वेंस में लिख लो या तो 1 बाय 1 लिखो, ठीक है। तो पहले फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, सिनोनिम्स के बारे में। अब ये क्या होता है, पहले हम सिनोनिम्स के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले बेटा ये देखो, आप ये कह सकते हो कि जो पहले नाम दिया हो, ठीक है, इसमें सिनोनिम्स में जो पहले नाम दिया हो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, वैलिड बोलेंगे कि इनवैलिड बोलेंगे, मैम वैलिड। होगा ना वैलिड। सपोज मान लो यस 4 मैम। लोग हैं, अब वो चारों लोग में जो फर्स्ट आएगा, तो जो फर्स्ट आएगा उसी का नाम होगा ना, यस मैम। तो सेकंड उसका तो उतना वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। जो फर्स्ट वाले हैं उनको ज्यादा वैल्यू होगा। तो वही ले लो, जैसे कि मान लो कोई चीज है, मान लो व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट फंगी का नाम है, ठीक है। मैं आप इधर स्पेस छोड़ दो, मैं स्पेस इधर अभी डिफाइन कर देती हूँ, पहले एग्जांपल में समझाती हूँ, तो आप जाकर डिफिनेशन लिखना तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कम से कम 3-4 लाइन छोड़ दो, ठीक है। तो इसका पहले हम एग्जांपल लेते हैं, तभी देखो एग्जांपल आप समझ जाओगे ना, तो इसको डिफाइन आप कर लोगे, ठीक है। ओके, यस मैम। तो पहले एग्जांपल देखते हैं बेटा। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, मान लो हम फंगी लेते हैं, तो फंगी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, व्हाइट रस्ट, ठीक है। ओके, अब ये व्हाइट रस्ट जो होता है बेटा, ओके, ये इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसको देखो, मतलब 2 साइंटिस्ट थे, 2 या 3 जो भी थे, ठीक है। वो तो इन्होंने सर्च किया इस पे, तो जो फर्स्ट थे उन्होंने क्या नाम दे दिया इसका, जो फर्स्ट थे उन्होंने नाम दे दिया, नाम उसका दे दिया एल्ब्यूगो, ठीक, एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है। ये स्मॉल लेटर में लिखना, ठीक है, एल्ब्यूगो मैम कैंडिडा। ये फंगी का ही। हाँ, मैम ये फंगी का ही है, एल्ब्यूगो। ठीक है, मैं इधर लिख रही हूँ, देख 2 लोग थे, 2 लोग ने साइंटिफिक नाम दिया, ठीक है। अब इसमें से कौन सा वैलिड है उसको मैं बता रही हूँ, कैसे उसको सिनोनिम्स बोला जाता है वो चीज मैं समझाना चाह रही हूँ, ठीक है।
ओके। यस मैम। हाँ तो ये क्या है, एल विवो, ठीक है। और ये क्या हो गया, लिख लेना, हाँ ये लिख लेना, कैन कैंडिड, ठीक है, एल विवो कैंडिडा, कैंडिडा, ठीक है। तो और एक साइंटिस्ट ने ये ढूंढ लिया, ठीक है, उन्होंने बोला नहीं ये नाम होगा। सेकंड ने क्या किया, उन्होंने बोला कि इसका नाम होगा सिस्टोपस, क्या होगा, सिस्टोपस कैंडिडस, ठीक है, सिस्टोपस कैंडिडस उन्होंने बोला, ठीक है, कैंडिडस, ठीक है। दोनों ने दो नाम दे दिया। तो अब देखो, अब हम ये सपोज मान लो ये ऑर्गेनिज्म एक था, ऑर्गेनिज्म तो एक ही है ना, फंगी तो एक ही है ना। अब उसका भले दो नाम पड़ गया, तो मान लो इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं बेटा कि ये ऑर्गेनिज्म ए है, क्या है, ये ऑर्गेनिज्म ए है, ठीक है। अब इसको, ये तो मैंने सिर्फ दो साइंटिस्ट के नाम ही बताया ना। सपोज मान लो किसी ने नेम 1 दे दिया कि नहीं ये नाम होगा, दूसरा नाम दे दिया नेम 2, तीसरा बोल दिया नहीं ये नाम होगा, ठीक है। इसी तरह चौथा बोल दिया नहीं भाई ये नाम नहीं होगा, ये नाम होगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले फर्स्ट जिसने दिया था, ये क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट जिसने दिया था ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ठीक। और बाकी जिन्होंने दिया था वो, उसको ही हम क्या बोलेंगे, जो बाकी जो बच्चे बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, आप बताओ क्या बोलेंगे। सिनोनिम। हाँ समझ में आया। यस मैम। अरे सिनोनिम्स मतलब ये भी पर्यायवाची होता है ना बेटा, एक ही, जैसे कि नाइट है, यस मैम। रात, रात्रि, कई नाम होता है ना। तो यस यहाँ मैम। तो आप ये देखो कि इन्होंने दो नाम दे दिया, बट जो जिसने फर्स्ट दिया, तो ये फंगी का नाम क्या हो जाएगा, एल्बिगो कैंडिडा ही बोला जाएगा, ना कि सिस्टोपस, साइटोपास क्योंकि इन लोगों को कैंडिडा। क्या किया, उन लोग को सिनोनिम्स में डाल दिया, मतलब इसको खारिज कर दिया, कह दिया कि नहीं ये नहीं होगा, यही होगा, ठीक है, समझ में आया। तो अगर यस मैम। सिनोनिम्स पूछा जाए तो आप बता दोगे ना कि इतने लोग दिया, जिसमें से एक लोग जो वैलिड हुआ फर्स्ट दिया, और जो बाकी बचा उसको सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको डिफाइन करो, ये आपने नोट कर लिया है ना। यस मैम कर लिया। चलो अब हम इसको डिफाइन करते हैं, अब आप लिखो, इसको आप लिखो, आप इसको लिखो, व्हेन ठीक है, आप लिखो इसको, व्हेन मोर देन, ठीक है, वन नेम, ठीक है, एक नेम से ज्यादा, मोर देन वन नेम, एक नेम से ज्यादा हो रहा है ना, मोर देन वन नेम आर गिवन, क्या किया जाता है बेटा, दिया जाता है, ठीक है, गिवन किया जाता है, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है ना जो मैं लिख रही हूँ। यस मैम। टू सेम, क्या हो जाएगा, टू सेम ऑर्गेनिज्म, टू सेम ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मान लो ये एक ही ऑर्गेनिज्म था, और इसका कई नाम मतलब दे दिया, वही वन नेम मतलब मोर देन वन दिया गया था, सेम सेम ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, ठीक है। देन देखो, देन दी वन which is proposed, वन which is proposed फर्स्ट, जिसने प्रपोज किया फर्स्ट, वन which is proposed फर्स्ट, तो जिसने पहले प्रपोज कर दिया, ठीक है, जिसने पहले प्रपोज कर दिया वो क्या हो जाएगा बेटा, वैलिड। हाँ जिसने पहले प्रपोज कर दिया उसको हम लगेंगे इज, प्रपोज्ड फर्स्ट इज, वो क्या हो जाएगा, इज कंसिडर
क्या कहेंगे उसको, वैलिड बोलेंगे। सिंपल है ना, लैंग्वेज सिंपल है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, ऐसा ना हो कि समझ में ना हो, ठीक है। तो उसको मैंने क्या किया, वैलिड बोल दिया, और हमको वैलिड ही तो देखना है, ठीक है। एंड अदर जो बाकी हैं आर कंसीडर किया गया बेटा एज, सिनोनिम। हाँ बिल्कुल सही, एज सिनोनिम्स, ठीक है। समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ठीक है, उसको हम अब सिनोनिम्स बोल दिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे बेटा, तो उसको तो हम सिनोनिम्स बोल दिए, इसको और क्या बोलते हैं, दिस, इसको हम बोलेंगे दिस इज प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल की प्रियोरिटी है ये, ठीक है। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी, ये पॉइंट आप लिख लो, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। क्या है, दिस इज प्रिंसिपल, मतलब रूल की एक प्रियोरिटी होना चाहिए ना, वो है आपका प्रियोरिटी, ठीक है। अब हम आएंगे बेटा, इतना इतना समझ में आ गया ना, यस मैम। एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया, डिफाइन भी, डिफिनेशन भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड, अब एक ये तो सिनोनिम्स हो गया, 4 नाम बताया था ना मैंने, सेकंड नाम क्या बताया था? यस। सेकंड होमोनिम्स, होमोनीम। सेकंड पॉइंट लिखो। 4 नाम था ना बेटा, पहले था आपका यस सब, मैम। पहले था आपका सिनोनिम्स, दूसरा था होमोनिम्स, थर्ड था टॉटोनिम्स, फोर्थ था ऑटोनिम्स, ठीक है। या तो आप एक जगह यस मैम। लिखो, फिर से पॉइंट 1 1। तो अब हम पढ़ते हैं होमोनिम्स के बारे में। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, आता है क्वेश्चन इससे, होमोनिम्स, ओके। तो अब होमोनिम्स भी पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर इसको डिफाइन कर लेंगे। अब बताओ, यस पहले मैम। मैं आपको डिफाइन कर देती फिर समझाती, तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आता है ना। यस मैम। हाँ, और एग्जाम्पल से आप थोड़ा समझोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलो इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज जैसे कि बादाम होता है ना बेटा, तो उसका साइंटिफिक में मतलब लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं प्रूनस, क्या बोलते हैं उसको, प्रूनस, प्रूनस। हाँ प्रूनस ड्यूलिस, ठीक है। तो इसको जो मतलब, अब इसको भी मतलब दो लोगों ने नाम दे दिया। किसी ने कहा, ये इंपॉर्टेंट था आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो जो यस पहले मैम। ने बोला, वो बोला कि ये आलमंड है, ठीक है, ये बादाम है। बट दूसरे ने बोला कि नहीं, ये आलू बुखार जानते हो ना बेटा, यस मैम। ये बोला, दूसरे ने बोला नहीं, ये आपका पल्म है, मतलब ये आलू बुखार है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, मतलब एक ही साइंटिफिक नेम को दो लोग, मतलब साइंटिस्ट बोला है कि नहीं ये तो बादाम है, तो दूसरा बोला नहीं आलू बुखार है, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करते हैं, कई साइंटिस्ट ने नेम दिया, क्या क्या नेम दिया, ऑर्गेनिज, ऑर्गेनिज फर्स्ट नाम दिया कि नहीं भैया ये नाम होगा, सेकंड ने बोला नहीं ये नाम होगा, थर्ड ने बोला नहीं ये नाम होगा, फोर्थ ने बोला अरे भाई ये होगा, इसी तरह कई लोग बोले, ठीक है, फिफ्थ होगा, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले, अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपने देखा ना, मोर देन वन, एक से ज्यादा मोर देन ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जा रहा है ना, सेम नेम दिया जा रहा है ना, यस मैम। दिया जा रहा है ना। तो इसमें भी यही होगा बेटा कि जो पहले दिया है वही आपका क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। बट डिफरेंट क्या है बेटा, डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे इसके मतलब ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दिया जा रहा था अलग अलग, ठीक है, समझना ध्यान से। सिनोनिम्स में तो हो रहा था ना, सिनोनिम्स की एक ही नाम का कई पर्यायवाची होता है ना, ठीक। और यहाँ पे देखना यस क्या मैम। हो रहा है, यहाँ पर जो एक ही साइंटिफिक नेम है उसका कई मतलब नाम दिया जा रहा है, सिंपल नेम जो होता है, लोकल नेम जो होता है, समझ रहे, हाँ। समझ रहे हो ना, डिफरेंस समझ में यस आ रहा है मैम। ना, यहाँ पर सिनोनिम्स नहीं करना है,
यहाँ पर सिनोनिम्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम है ना उसको ही लोग अलग अलग बोल रहे हैं। नहीं भैया ये बादाम है, तो कोई आलू बुखार, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ऑर्गेनिज तो आपका एक ही है ना। यस मैम। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया कि नहीं? यस मैम, जो आपने जैसे बताया जो वो फंगी है हाँ। उसका मतलब दो एकदम अल्बुगो और कैंडिडा और वो साइटोपस दिया, और इसमें उल्टा हो रहा है। और लोगों ने भी दिया, मतलब कई और लोगों ने भी नाम दिया। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने 2 एग्जांपल दे दिए। हाँ ठीक है, कई लोगों ने हाँ। और नाम दिया, तो उसमें से एक जो हुआ, जो फर्स्ट दिया वो वैलिड हो गया। बाकी जो अलग अलग नाम दे रहे हैं वो सिनोनिम्स हो गया। यस मैम। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, वो क्या नाम दे रहे हैं, साइंटिफिक नाम दे रहे हैं अलग अलग। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइंटिफिक नेम है और उसको सिंपल नेम। उसका लोकल। समझ में आ रहा है? अब वो देखो यहाँ पे यस मैम। सीक्वेंस तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई बादाम बोला, बादाम का ही अलग अलग नाम होता। ठीक है, नट अलग अलग बोलते। लेकिन यहाँ पे तो कोई कुछ बोल रहा है, आलू बुखारा है तो ये है वो है। ठीक है, अलग अलग नाम बता रहा है ना, है ना? तो फिर यस मैम। इसको वैलिड किया जाएगा फिर यहाँ पे। आवन को। हाँ, इसको वैलिड कर दिया जाएगा। और इसका नाम, आलू बुखार का नाम बदल के क्या रख दिया जाएगा बेटा? इसको खारिज कर दिया गया है। इसका नाम, इसका साइंटिफिक नाम क्या रख दिया जाएगा? इसको हम लोग बोल देंगे, इसका नाम लिख देंगे प्रूनस डोमेस्टिकस। ठीक है, डोमेस्टिक डोमेस्टिकस लिख देंगे। ठीक है, डोमेस्टिक्स लिख देंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया यस मैम। कि इसको तो वैलिड कर यस दिया मैम। गया, इनको गिफ्ट दे दिया गया, इनको काट पीट दिया, हटो भैया, आप दूसरे कैटेगरी में जाओ। ठीक है, आप बनाम से आपका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, समझ यस मैम। में? अब चलो, अब इसको थोड़ा हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिफाइन में क्या लिख सकते हैं, आप ही बताओ। आप ही बताओ क्या लिख सकते हैं। when, लिखेंगे क्या, लिखेंगे बेटा? when ये पता नहीं क्यों इरेज नहीं हो रहा है। हाँ, वही हम कहें कि क्यों अचानक ये इरेज नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे इरेज नहीं हो रहा है, मैं आगे लिख रही हूँ। ठीक है, आगे आप लिखो कि क्या करेंगे बेटा। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो ये ले भी नहीं रहा है, कलर भी नहीं दे रहा है, ब्लैक ही ले रहा है। आप लिख लेना बेटा, वैसे मेरा कलर ये ले नहीं रहा है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, आप कलर से लिख लेना, दूसरा कलर से। तो आप इधर लिखो when, ठीक है, वन या मोर, एक या अधिक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ओके, समझ में आ रहा है ना, आर गिवन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया है ना आपको? गिवन यस मैम। सेम नेम, सेम नेम। ठीक है, देन इसलिए मैंने पहले आपको एग्जांपल देके समझा दिया, ताकि डिफाइन करने में आपको इजी लगेगा कि हाँ एक्चुअली, क्योंकि सिर्फ लिखवा दूंगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कंसीडर क्या हो जाएगा, कंसीडर, ये इरेज नहीं हो रहा, मैं इधर लिख दे रही हूँ। ठीक है, कंसीडर। ठीक है, कंसीडर किया जाता है बेटा क्या, वैलिड, वैलिड होगा जो फर्स्ट होगा। ठीक है, फॉर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फॉर ऑर्गेनिज्म, ओके, ओके, टू which it was given first। ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा? जो फर्स्ट को दिया जाता है वही आपका वैलिड हो गया, बाकी सबको खारिज कर दिया गया, मतलब दूसरा नाम दे दिया गया कि भैया ये आलू बुखारा है तो हम इनको क्यों आलमंड बोले, इनको क्या बोलेंगे, प्रूनस डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिकस। ठीक है ना, तो ये हो गया ना। यस मैम। ये डिफिनेशन आपको समझ में आया ना? यहाँ पे देखो, व्हेन वन
और मोर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि एक ऑर्गेनिज्म का कितना नाम अलग अलग दिया जा रहा है, ठीक है, सेम नेम, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म तो एक है और नाम इसका क्या अलग अलग दिया जा रहा है ना, नेम इज इट द कंसीडर वैलिड, जो सेम नेम है, ठीक है, उसको वैलिड करेंगे और जो अलग अलग नेम है वो खारिज हो जाएगा, मतलब इनवैलिड हो जाएगा। हो गया, इसको हटा दूं? यस मैम हो गया। तो 2 पॉइंट हो गया ना। पहले हमने क्या पढ़ा? सिनोनिम्स। दूसरा हमने क्या पढ़ा? यस मैम। हाँ, तो होमोनिम्स। अब थोड़ा आप हमको बता दो क्या मैंने डिफरेंस बताया था दोनों में आपको। सिनोनिम्स क्या बताया? मैम सिनोनिम्स में ये बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म होगा, उसके बहुत सारे नेम होंगे, लेकिन जो पहला उसको जो फर्स्ट नेम दिया होगा वो वैलिड होगा, और जो बाकी के बचे होंगे उनको सिनोनिम्स कहा जाएगा। समझने के लिए जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो रात है, तो रात को हम क्या नाइट बोलते हैं, ठीक है, रात्रि बोलते हैं ना, अलग सिनोनिम्स में प्रे। यस मैम। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। होमोनिम्स में क्या होगा कि और यहाँ पर तो साइंटिफिक नाम दिया जा रहा था अलग अलग, और यहाँ पे क्या है, एक ही साइंटिफिक नेम को अलग अलग लोकल नाम बोला जा रहा है। नहीं भैया ये बादाम है, तो नहीं ये खीरा है, तो नहीं ये आलू बुखार है, ऐसे नाम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स ये नहीं, समझ में आ गया ना। अब हम थर्ड यस पॉइंट, मैम। टोटोनिम्स, ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लिखो। देखो अभी काम करने लगा। ये एक्चुअली हैंग करने लग रहा है, इसकी वजह से ये हो नहीं रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो हम लिखेंगे इधर बेटा, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। नहीं हो रहा है तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, आप अलग पेन से लिख लेना। टोटोनिम, ठीक है। टोटोनिम में क्या होता है? टोटोनिम में बेटा देखो होता क्या है, अब इसको भी थोड़ा पहले एग्जांपल से समझ जाते हैं, ठीक है। यस मैं मैम। लाइन कर देती हूँ, आप अलग पेन से लिख लेना, ठीक है। ओके, क्योंकि मेरा कलर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। एग्जांपल ले लिए, मान लो रेट है, ठीक है। तो रेट को क्या साइंटिफिक नेम क्या होता है आपको पता है? रेटस रेटस। हाँ, रेटस रेटस, रेटस। ठीक। तो ये रेटस रेटस जो होता है बेटा, ऐसे ही 4-5 नाम और हम लिखते हैं पहले, ठीक है। और फिर हम यस मैम। इसको आपको एग्जांपल में मैं समझा दूंगी कि ये मतलब इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, क्यों बोलते हैं, इसका शॉर्ट नेम मैं बता दूंगी, ठीक है। तो पहले ये लिखते हैं, कुछ एग्जांपल लिखते हैं, फिर बात करते हैं। तो जैसे मैंने रेटस बता दिया, सेकंड आप ऐसे ही मान लो, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड आप एग्जांपल मान लो गोरिल्ला हो गया, क्या हो गया? गोरिल्ला। गोरिल्ला को हम क्या बोलेंगे बेटा? गोरिल्ला गोरिल्ला बोलते हैं, ठीक है। उसका वही नाम है। हाँ, गोरिल्ला गोरिल्ला। अभी मैं आपको ट्राइनोमियल बताऊंगी ना, तो ये तीनों हो जाएंगे। ट्राइनोमियल के बारे में मैं जब पढ़ाऊंगी, पहले तो अभी बाइनोमियल ये पढ़ रहे हैं ना, बाइनोमियल यस नोमेनक्लेचर मैम। ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको ट्राइनोमियल बताऊंगी, वो भी इंटरेस्टेड है। बट हम लोग किसको प्रेफर करते हैं बेटा? बाइनोमियल को ज्यादा, बाइनो। ठीक है। तो अब मैं जैसे ये 2 हो गया, तीसरा आप एग्जांपल ले लो, कोबरा। कोबरा जो है, कोबरा को हम क्या बोलते हैं बेटा? नाजा नाजा। न बोलते हैं ना आजा आजा, तो ये बोल रहा है नाजा यस। ना। याद याद करने के लिए कुछ भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना माइंड में, तो उसको आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। टोड जैसे कि फ्रॉग होता है ना, उसी का एक कैटेगरी होता है टोड। ये आगे चलिए, तो देखो ये टोड होता है ना, टोड होता है ना, तो टोड को हम क्या यस बोलते हैं? मैम। टोड को बोलते हैं ब्यूफो, ब्यूफो। इन दोनों का नाम क्या हो जाएगा? दोनों जो डबल है ना, ये मैं देख रही हूँ ना, सेम सेम बोलते जा रही हूँ, सेम सेम हो रहा है ना। यस मैम। हाँ, तो यही हाँ। चीज आपको टोटोनिम में होगा। अब अगर ये चीज याद रखोगे टोटोनिम का, भी मैं डिफाइन करूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चारों नेम में टोटोनिम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इसको बहुत आसानी से याद कर लोगे तो बाकी को कंपेयर कर लोगे आप, ठीक है। देखो ये हाँ गए, ठीक है। तो ये टोड हो गया ना। टोड के बाद हम और लिखते हैं बेटा, ये देखो ये अलग अलग चलो कोई नहीं, हम ऑल का लिखते हैं, जो उल्लू होता है ना उसको होगा, यस मैम। उसका हो जाएगा ब्यूबो, ब्यूबो, ठीक है।
तो अब देखो 6 मान लो, 6 एक है आपका ब्लैक बग, क्या है, जिसको सलमान खान ने Black. मारा था, ठीक है, ब्लैक बग, ठीक है। तो इसका क्या होता है बेटा, इसका होता है आपका ब्लैक बग, ठीक है। इसका होता है, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम गैजिला, गैजिला। मूवी है ना गॉडजिला, Yes, ma'am. गैजिला गैजिला याद रखना। इसी तरह 7 नेम ले सकते हैं, रेड फॉक्स होता है, ठीक है, या सलमान Yes. खान का देना समझ में आ जाएगा, रेड फॉक्स होता है। तो उसका नाम होता है साइंटिफिक नेम वुल्पस, ठीक है, वुल्पस, वुल्पस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा, इसमें आप लिख सकते हो कि जो जेनरिक नेम जो है वो क्या होता है, एक पॉइंट आप इधर लिख लो, जो जेनरिक नेम जो होता है बेटा वो स्पेसिफिक इपिथेटिक के इक्वल होता है, मतलब दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, देख ही रहे हो ना, देख, Yes, ma'am. अरे यार देखो, जैसे कि मान लो हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने नाम अलग अलग लिखा था ना, ये देखो, ये दोनों, ये देखो, ये आपका क्या हो, जेनरिक हो गया, 3 पॉइंट मैंने बताया, हाँ. जेनरिक हो गया, दूसरा क्या यहाँ पे लिखा था ना, Epithet. इस पे, Species epithet. हाँ, तो स्पीसीज एपिथेट, तो यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों सेम हो रहा है कि नहीं, Yes, ma'am. हो रहा है. हो रहा है ना, बट मेरा ये एक्चुअली हैंग हो रहा है, उसकी वजह से कुछ दिक्कत हो रहा है, अभी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने मतलब, चलो देखते हैं आगे क्या हो रहा है, हाँ हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो एक्चुअली अब यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख लो कि ये जो होता है, क्या इसको बोलते हैं बेटा, ये आप लिख लो, जो जेनरिक होता है, जेनरिक, जेनरिक नेम जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू, मतलब इक्वल होता है बेटा, स्पीसीज, स्पीसीज एपी, Epithet. हाँ एपिथेट, एपिथेट का इक्वल होता है, ये देख ही रहे हो आप, इक्वल है कि नहीं है। Yes, ma'am. है. और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो याद करने के लिए, जीएसटी जानती हो ना, Yes, ma'am. जीएसटी, Good service tax. हाँ, तो लोग, काफी लोग परेशान, तो जी से, जी फॉर क्या हो जाएगा, याद करने के लिए, मतलब मैं बोल रही हूँ ट्रिक जो हो गया, ठीक है, जी से आपका जीनस, ठीक है, Genus. हाँ, एस से क्या हो जाएगा, स्पीसीज, देखो कोई भी नाम लिखने से पहले जीनस का ही होता है ना, फिर स्पीसीज होता है ना, Yes, होता है, ma'am. होता है ना, जीनस स्पीसीज होता है। देन थर्ड जो है, थर्ड में जिसके बारे में पढ़ा रही हूँ, थर्ड क्या हो जाएगा, टी फॉर, Taxonomy. हाँ, नहीं बेटा, किसके बारे में बता रही हूँ मैं, अच्छा, टोटोनिम. तो याद करवा रही हूँ, क्या गया, तो नमी, अब आपको नेम. समझ में आ जाएगा ना कैसे याद करें, अभी मैं इसको Yes, ma'am. ठीक है, आपको पता है ये जीनस हो गया, ये स्पीसीज हो गया, होता है ना, अभी एनिमल, वो जब किंगडम के आप हैकर, वो उसके बारे में टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ोगे, हैरकरे है ना उसका टैक्सोनॉमी, वो जब अभी डिटेल पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लिख लो, डिफाइन कर लो, डिफाइन आप कर लो कि साइंटिफिक, साइंटिफिक नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम विथ, ओके, सेम, सेम जेनेरिक नेम, मैंने ये लिखा है ना, साइंटिफिक नेम जो है वो सेम होता है जेनेरिक नेम एंड, एंड क्या होगा बेटा, Species. हाँ, Species epithet. हाँ स्पीसीज एपिथेट। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है, आपका भी Yes, ma'am. होगा, ओके, आगे फिर हम बाद में पढ़ेंगे, ओके, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ओके, Yes, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. मोस्ट वेलकम।